व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज ना मैं व्यूअर्स यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशंस पर रीडिंग करने जा रही हूँ। यानी कि जो मेरे व्यूअर्स थर्ड पार्टी में स्टक हैं, तो यहाँ पर आज मैं ये देखूंगी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की करंट की सिचुएशंस क्या बन रही है। फोकस आप बनाइएगा अपने पर्सन के ऊपर, अपने ऊपर और अपने यूनिवर्स, अपने डिवाइन पर, जिनको आप मानते हैं। ठीक है, टेक द लीड। ड्रीम्स कम ट्रू। चूज योर बैटल। क्राउन चक्रा। देखो यहाँ पर व्यूअर्स ये पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में ना अब ईगो क्लैश होने शुरू हो गए हैं। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डालने के, एक साथ के रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालने के, बेसिकली अपने अपने आप के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। जैसे एक ऐसी स्थिति यहाँ पर दोनों के दरमियान अब आ गई है कि ये रिश्ता है और इसकी लीड कौन लेगा, कौन किस पर हावी होगा, कौन किस पर डोमिनेट करेगा, कौन किसको कंट्रोल करेगा। दोनों के लिए यहाँ पर ये रिश्ता कम और एक युद्ध, एक बैटल यहाँ पर ज़्यादा बनी हुई है। दोनों का अब यहाँ पर ये सपना है कि हम यहाँ पर एफर्ट्स डालेंगे, लेकिन सामने वाले की लीड, सामने वाले की लाइफ के डिसीजंस खुद से लेने के वे में यहाँ पर हमारे सपने पूरे होंगे। तो ये प्यार कम एक लड़ाई का मैदान, एक लड़ाई की जंग यहाँ पर दोनों के दरमियान की ज़्यादा अब करंट में बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर आपका फायर एलिमेंट है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एंड वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। दोनों बेसिकली यहाँ पर ना व्यूअर्स इस रिश्ते में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, और आपको भी पता है कि रिश्ते में बैलेंस कैसे बनता है, जब दोनों ना रिश्ते को एक दूसरे के लिए कुर्बान करते हैं। दोनों अपने आप के बारे में सोचने से ज़्यादा एक दूसरे के बारे में जब सोचते हैं ना, तब रिश्ता एक्चुअली में असल मायने में चलता है। लेकिन यहाँ पर दोनों एक दूसरे को हील करने से ज़्यादा एक दूसरे से लड़ रहे हैं, या दोनों एक दूसरे से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस मैं यहाँ पर बनती हुई देख पा रही हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे से किसी भी कॉस्ट पर ना तो हारने के लिए तैयार हैं, ना दूसरे को जीताने के लिए किसी भी कॉस्ट पर अब यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह की दोनों के दरमियान की सिचुएशंस बन रही है, जो डेफिनेटली अभी घर की चार दीवारों के बीच में है, बाहर नहीं आई है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इन सभी चीज़ों की शुरुआत ज़रूर से व्यूअर्स हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए नंबर 7 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बनती हुई देख पा रही हूँ, एंड नंबर 5। तो पॉसिबिलिटीज़ है 5 या 7, यानी कि आप ये समझ लीजिएगा मई और जुलाई मंथ से इन लोगों के बीच में ये ईगो क्लैश होने शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी ये चीज़ें जैसे कहते हो ना, पिक्चर अभी बाहर नहीं निकल कर आई है। तो उस तरह की सिचुएशंस दोनों के दरमियान व्यूअर्स बन रही है। बीच की एनर्जीज आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं वो, और बॉटम की एनर्जी थर्ड पार्टी की सोच इस सिचुएशन के बेस पर आपके पर्सन को लेकर क्या बन रही है, ये देखूंगी मैं। तो ध्यान रखिएगा, पहला कार्ड जो है वो आपके पर्सन की सोच थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, उस वे में यहाँ पर निकलेगी, और आपको रीडिंग के दौरान समझ में आता चला जाएगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की सोच, परसेप्शंस एक दूसरे को लेकर अब क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में थर्ड पार्टी की सोच। देखो बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्लीपलेस नाइट इनके यहाँ पर हो रही है, यानी कि ये पर्सन रातों रातों सो नहीं पा रहे हैं। एक ऐसे एहसास में मैं आपके पर्सन को अब जाते हुए देख रही हूँ, जहाँ पर ना ये थर्ड पार्टी को लेकर अपना एक माइंड सेट कर चुके हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी आई है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या जो भी मेरी लाइफ का हक इस थर्ड पार्टी ने छीना है ना, वो मैं लेकर रहूँगा, या वो मैं वापस लेकर रहूँगी। ठीक है, तो एक ऐसी सोच आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर बनी है। इस याद में आप यहाँ पर देखेंगे एक वाइट बर्ड भी दिख रही है, जो आपकी एनर्जीज दिख रही है, यानी कि इस प्रॉब्लम में आपके पर्सन के दिल में, मन में आपकी यादें भी चल रही हैं कि आपने इनकी ज़िंदगी में किस तरह से पीस लाई थी। मतलब आपके लिए रिश्ता मतलब पीस था, और इस थर्ड पार्टी के लिए रिश्ता नहीं, रिश्ते से ज़्यादा कंट्रोल, डोमिनेट करना, ये सब है।
उसके अलग थर्ड पार्टी भी व्यूअर्स अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होप रख रही है कि आपके पर्सन पर जो लीड पहले जमाई हुई थी ना, ये उसमें कामयाब होगी या इसे वो लीड मिलेगी, ये उन सब चीज़ों में कामयाब हो जाएगी। तो थर्ड पार्टी अपने आप में अपने आप को रखकर काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग उस तरह से एक उम्मीद के बेस पर यहाँ पर बनाती ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पर इनकी एनर्जीज के बेस पर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साथ होकर भी काफ़ी नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। साथ होकर भी प्यार से ज़्यादा कैसे दूसरे पर कंट्रोल करा जा सकता है, कैसे दूसरे को कब्जे में लिया जा सकता है, कैसे दूसरे को पे अपना एक तरह से कमान रखी जा सकती है, उस तरह के बारे में यहाँ पर ज़्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन का एक दूसरे को लेकर अब करंट में क्या सोचना है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए। ये आपके पर्सन की एनर्जीज है और ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। आपके पर्सन इंट्यूटिवली काफ़ी ज़्यादा मुझे हाई दिख रहे हैं और इंट्यूशंस के बेस पर इन्हें ये रियलाइज़ हो पा रहा है कि क्या इनके सच्चे सपने हैं, किन सपनों को इन्हें पूरा करना चाहिए और कौन से सपने ऐसे हैं जो झूठे हैं, बेबुनियादी हैं या जो भ्रम मात्र हैं। उसके अलग थर्ड पार्टी की सोच आपके पर्सन को लेकर ये बन चुकी है, वो समझ चुकी है कि अब ना आप दोनों मतलब थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। दोनों साथ ज़रूर हैं लेकिन नदी के दो किनारे बन गए हैं। जो थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के दिल में अपने लिए प्यार, इमोशंस, भरोसा दिखता था ना, वो अब कहीं ना कहीं खो गया है, डूब गया है। तो थर्ड पार्टी के दिल में ये चीज़ें चल रही हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा वो लगा पा रही है कि भाई आपके पर्सन के दिल में अब उसके लिए कुछ नहीं बचा और आपके पार्टनर इंट्यूटिवली अब इस चीज़ का अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि इनके सपने क्या हैं और इन्हें किन सपनों के पीछे ज़्यादा भागना चाहिए। तो आप ये समझिएगा व्यूअर्स, दोनों की सोच अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग अलग डायरेक्शन में बह रही है। थर्ड पार्टी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है। जैसे कि आप ये समझिएगा थर्ड पार्टी इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रही है कि ये तूफान के आने से पहले की शांति है। अब तूफान ज़्यादा दूर नहीं रहा है, तो उस तरह से इस थर्ड पार्टी की सोच बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अब करंट में और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आपके पर्सन की और ये थर्ड पार्टी की। देखो आपके पार्टनर जितना ज़्यादा अब इस रिश्ते को रिश्ते से ज़्यादा अपनी बैटल समझ रहे हैं या इस चीज़ पर इनका ज़्यादा फोकस है कि इन्हें अपनी लड़ाई चुननी होगी और उस लड़ाई को जीतना होगा, उतना ज़्यादा यहाँ पर देखो आपके पर्सन ने चीज़ों को, रिश्ते को अपने हाथ में यहाँ पर लिया है। उतना ज़्यादा ये यहाँ पर इसमें प्यार, इमोशन से ज़्यादा अपनी लीड, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने हाथ में ज़्यादा लिए हुए हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स अपने आप को सिक्योर करने में ज़्यादा फोकस्ड है क्योंकि उसे तूफान के आने का अंदाज़ा हो गया है। इस रीज़न के चलते जो फाइनेंशियली वाइज इसके पास बचा कुचा है ना, ये उसे समेटने की, उसे संभालने की ज़्यादा कोशिश कर रही है। यानी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच का ये जो वक्त है ना, ज़्यादा वक्त का नहीं रहा। उस थर्ड पार्टी के मन में इस चीज़ का डर यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गया है और वही डर यहाँ पर अब थर्ड पार्टी को अपना बचा कुचा सामान, पैसा, फाइनेंशियली वाइज ये समेटने के लिए इन्हें ज़्यादा बोल रहा है। ठीक है, ईगो क्लैश हो रहे हैं और ईगो क्लैश होने के पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं दोनों के ही क्राउन चक्र के डिसबैलेंस होने की भी वजह यहाँ पर बन रही है। ठीक है, डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए डेडिकेटेड एफर्ट्स को लेकर दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी। देखो मैं बोल रही हूँ ना, वो फाइनेंशियली वाइज अपने आप को सिक्योर करने में लगी है और आपके पर्सन लीड लेने में या फिर अपने आप को इससे दूर जाने के एफर्ट्स में लगे हुए हैं या अपनी लाइफ का फैसला खुद से लेने के एफर्ट्स में ये ज़्यादा लगे हुए हैं। ठीक है, और थर्ड पार्टी किसी तरह से फाइनेंशियली वाइज अपने आप को सेफ सिक्योर कर ले, स्टेबिलिटी पहले से ही कर ले, ये इस तरह के यहाँ पर एफर्ट्स ज़्यादा डाल रही है। तो दोनों की अब डायरेक्शन इस रिश्ते को बचाने से ज़्यादा ये होते हैं ना, अपना अपना देख लो भैया, अपना अपना संभाल लो भैया, उस तरह की चीज़ें यहाँ पर दोनों के दरमियान ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है,
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अब करंट की क्या स्थिति बन रही है, दोनों की सोच अब एक दूसरे को लेकर अब करंट में क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आपके पार्टनर की सोच और थर्ड पार्टी की सोच। आपके पर्सन तो इंतज़ार कर रहे हैं उस जजमेंट का, जो जजमेंट अभी यहाँ पर सुनाई नहीं पड़ा है, और थर्ड पार्टी इंतज़ार कर रही है उन खुशियों का जो उसे अपनी लाइफ में अपने आप से दूर जाती हुई नज़र आ रही है। आपके पर्सन क्योंकि इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ मिलकर कहीं न कहीं इन्होंने अपनी सोल को भी मैला कर लिया, अपनी सोच को मैला कर लिया, और डेफ़िनिटली उन सभी चीज़ों को इन्हें फेस करना पड़ेगा एज अ कर्मा। और थर्ड पार्टी का पूरा फोकस इस चीज़ पर है कि कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आए खुशियों के वे में। तो दोनों की मंजिल, दोनों की सोच अब इन्हें एक दूसरे से अलग लेकर जाने के लिए बोल रही है। जैसे कि मैं आपको अक्सर बताती भी हूँ कि दोनों एक दूसरे को मोहरा बनाने की फिराक में एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, डिटैच्ड होते जा रहे हैं। जो दिन आना भी था, ये दिन ज़्यादा दूर नहीं था, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता यहाँ पर टेम्परेरी था, एक कार्मिक रिलेशन दोनों का था विद दिस जजमेंट। तो यहाँ पर वही सिचुएशंस अब इन दोनों के दरमियान की चल रही है कि दोनों एक दूसरे को मोहरा बनाना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते हैं। और सबसे गुड थिंग इज़ कि आपके पर्सन भी अब मोहरा नहीं बनना चाह रहे। ये सबसे मुझे पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर लगी। मैं यहाँ पर ना आपके पर्सन इन सभी चीज़ों में आपको लेकर अपना क्या नज़रिया, क्या परसेप्शन रखते हैं वो यहाँ पर देख लेती हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी देख लेती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच, परसेप्शंस, इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्ट, 10 ऑफ swords, Knight of Pentacles, the Sun, Princess of Pentacles एंड 6 ऑफ Wands। देखो आपके पर्सन को इन सब चीज़ों के चलते ये चीज़ें तो समझ में आ रही हैं कि इन्होंने आपको जो ऑप्शन बनाकर रख दिया था, आप या फिर आपको एक ऑप्शंस की तरह जो ये पर्सन देखने लगे थे, वही इस रिश्ते को, जो आप दोनों के दरमियान है ना, वही इस रिश्ते को बर्बाद करके गया। अब इनकी इंट्यूशन जैसे कि यहाँ पर भी आया है, स्ट्रांग हो रही है, इंट्यूटिवली ये सुन रहे हैं। उस बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इनकी खुशियाँ कहाँ थी, किसके साथ थी, इनकी जीत किस चीज़ में थी। इस चीज़ में इन्होंने वक्त तो लिया, बहुत स्लो तो इस चीज़ को समझा, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने इस चीज़ को समझा। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब आपके पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिर्फ फाइनेंशियली वाइज अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनसे जुड़ी, जबकि आप अपने पर्सन के साथ खुशियाँ देखने के लिए, इन्हें जीत दिलाने के लिए, इनमें अपनी जीत देखते थे। जबकि थर्ड पार्टी अब जब ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर अपना बोरिया बिस्तरा, अपना सामान इकट्ठा करके आपके पर्सन से अपने आप को दूर लेकर जाने में ज़्यादा लगी हुई है। तो ये चीज़ें तो आपके पर्सन भी व्यूअर्स बेसिकली नोटिस कर पा रहे हैं कि कौन किस रीज़न के चलते यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ा या जुड़ी। तो यही चीज़ें आपके पर्सन के लिए इनफ हैं, या फिर और ज़्यादा एक स्टैम्प के तौर पर इन्हें प्रूव करके दे रही हैं कि कौन इनकी खुशी था, या किस पे इन्हें एफर्ट्स डालना चाहिए और किस पर इन्हें बिल्कुल भी अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये अब दोनों के दरमियान व्यूअर्स हो रहा है, और ये अब आपके पर्सन की सोच आपको लेकर बन रही है। तो यहाँ पर बहुत में टेम्परेरी फेज़ अब आप दोनों के दूरियों का, या ये कहिएगा ये थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ का बहुत टेम्परेरी फेज़ देख पा रही हूँ। ये बहुत जल्द यहाँ पर कहीं ना कहीं इनसे दूर हो जाएगी। अपना हालांकि फाइनेंशियली वाइज ये आपके पर्सन को नुकसान, चोट देकर जाएगी, लेकिन ये दूर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब की बार आपके पर्सन इसका मोहरा नहीं बन रहे, ना बनना चाह रहे, या इसकी चालों को ये पर्सन समझ गए हैं इस रीज़न के चलते। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत भी जानकारी देने में कामयाब हुई, आपको क्लैरिटी मिली, तो आप मुझे बताया ज़रूर से कीजिएगा। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे।
आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं व्यूअर्स आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।